प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बंगाल ने वाम शासन के बाद परिवर्तन लाने के लिए बनर्जी पर भरोसा जताया था, लेकिन उन्होंने राज्य के लोगों को धोखा दिया और उनका अपमान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए ये कहा कि उन्होंने जनता की दीदी बनने के बजाय अपने भतीजे की बुआ बनना पसंद किया है। पश्चिम बंगाल की सरगर्मियों के बीच आखिरकार मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उन्होंने बीजेपी का झंडा थाम लिया। इस खास मौके पर मिथुन चक्रवर्ती ने मंच से हुंकार भरी। उन्होंने कहा, मैं कोबरा हूँ, कोई हक छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। भारत 28 मार्च को एक सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये सैटेलाइट कई मायनों में बेहद अहम बताई जा रही है। दरअसल इस सैटेलाइट की मदद से बॉर्डर एरिया की तस्वीरें मिल जाएंगी। इससे न केवल दुश्मनों की हर चाल का पर्दाफाश होगा, बल्कि मौसम संबंधित आपदाओं को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। GSAT-1 आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F10 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को 15 अप्रैल तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना के छोटी जोत वाले किसानों के भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाने का आदेश दिया है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है। यहां बीते 24 घंटों में 11,141 नए मरीज मिले हैं। ठीक एक महीने पहले 7 फरवरी को ये संख्या 2,673 थी। यानी रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 4% बढ़ गई है। पिछले साल 16 अक्टूबर के बाद ये पहला मौका है जब नए मरीजों की संख्या 11,000 के पार गई है। यहाँ लगातार तीसरे दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। कोरोना से दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल में थोड़ी राहत है। यहाँ एक महीने पहले 6,000 से ज्यादा केस मिल रहे थे। अब ये संख्या 3,000 के अंदर है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होगा। रविवार को BCCI ने इसके शेड्यूल का ऐलान किया। IPL के शेड्यूल की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस बार सभी टीमें तटस्थ जगहों पर अपने मैच खेलेंगी। मतलब किसी टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा नहीं मिलेगा। IPL के शेड्यूल से चेन्नई सुपर किंग्स को तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स अपने मुकाबले मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में खेलेगी। मतलब चेन्नई ने 14 में से 10 मैच उन जगहों पर खेलने हैं जहां स्पिन गेंदबाजों की एक नहीं चलती। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL ऑक्शन में अपनी टीम के स्पिन अटैक को और मजबूत बनाया था, लेकिन दिल्ली में होने वाले 4 मैचों के अलावा किसी और जगह उनके स्पिनर्स का कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला है। हांगकांग में होगा चीन का शासन। आपको बता दें, हांगकांग में नए सुरक्षा कानून को लागू करने के बाद चीन अब उसे पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लेने की जुगत में लगा हुआ है। हांगकांग में चीन विरोधी आंदोलन और उसके नेताओं को सबक सिखाने के लिए जहां चीन वहां की व्यवस्था अपने हिसाब से कायम करना चाहता है, तो वहीं चीन ने अपनी कांग्रेस की बैठक में इस योजना का खुलासा किया है। चीन ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में यह संकेत दिया कि हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। पाकिस्तान में तैनात चीन के राजनयिक के हिजाब को लेकर किए गए ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की धार्मिक पार्टियां ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी इसकी शिकायत प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी विदेश कार्यालय में की है। दरअसल 2 दिन पहले पाकिस्तान में स्थित चीनी दूतावास के काउंसलर और डायरेक्टर जेंग हेंगपिंग ने चीन के मुस्लिम बहुल शिनजियांग की एक लड़की के डांस का वीडियो ट्वीट किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने इंग्लिश और चाइनीज में लिखा था कि अपना हिजाब उठाओ, मुझे तुम्हारी आंखें देखने दो। कर्ज में दबा हुआ पाकिस्तान दुनिया से मदद के मोहताज है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान बौखलाहट में अमेरिकी बचकानी बातें कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को देश के नाम संबोधन में कहा, पहले जब मैं भारत से पाकिस्तान लौटता था तो लगता था कि किसी गरीब मुल्क से अमीर मुल्क आ गया हूँ, लेकिन अब हमें शर्म आती है। हमारा मुल्क धीरे धीरे गरीब हो गया है। अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बन गया है। अभी चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं, उतनी तो अमेरिका के पास भी नहीं है। हालांकि इतने हथियारों के बावजूद उनकी युद्धक क्षमता दुनिया के कई देशों से कम है। एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ साल पहले अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का संकल्प लिया था।
इसी तरह की और चौचक खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए चौचक टीवी की खबरों को।